हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान एकेडमी। क्या हाल है आप सबका? एकदम बढ़िया। तो चलिए आज का सबसे बेहतरीन टॉपिक जो कि मिड पॉइंट थ्योरम है, ये क्लास 9th का एक चैप्टर है जिसका नाम क्वाड्रिलेटरल होता है। और क्वाड्रिलेटरल का सबसे शानदार कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट थ्योरम है। ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जब पैरेललोग्राम करोगे उसमें आप यूज कर सकते हो इसे। ट्रायंगल के सारे कॉन्सेप्ट में ये यूज हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि मिड पॉइंट थ्योरम कैसे काम करता है, कैसे ये यूज होगा और कैसे हम कुछ क्वांटिटीज अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसी तरह मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आप इसे शानदार तरीके से देखिए, एंजॉय कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इस खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम कैसे, स्टेटमेंट क्या है इसका, देखिए थ्योरम ये कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक ट्रायंगल दिया है, उसमें ये लिखा है कि एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे जो कि ट्रायंगल के दोनों साइड के मिड पॉइंट्स होंगे। ठीक है, मिड पॉइंट्स होके वो जाएगा लाइन। लेकिन क्या है, प्रूफ क्या करना है कि वो जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की वो क्या करेगा, थर्ड साइड को पैरेलल होगा, उसके साथ ही साथ वो क्या होगा, हाफ ऑफ द थर्ड साइड भी होगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को आप प्रूव करना है एक ही थ्योरम में। तो चलिए देखते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। तो नेमिंग कर लेते हैं ए, बी और सी। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे ये दे रखा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। सपोज मान लीजिए ए बी एक साइड है और ए सी एक साइड है। ठीक है, दोनों साइड हो गया। तो ए बी का मिड पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, इसमें लाई करेगा और यहाँ पे आ गया हमारा ए सी का मिड पॉइंट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ये करना होगा द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। यहाँ पे चलो ज्वाइन कर देते हैं। चलो यहाँ पे हमारा ज्वाइनिंग हो गया, तो नेम भी लिख लेते हैं डी और इसे नाम दे देते हैं ई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हमें क्या प्रूव करना है, डी ई जो लाइन सेगमेंट हमने बनाया ए बी और ए सी के मिड पॉइंट के थ्रू, तो क्या होने वाला है, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, उसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना होगा। देखिए प्रूव करने के लिए हमें कहीं कहीं कुछ कंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ता है और कहीं बिना कंस्ट्रक्शन के काम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ मुझे इतना पता है कि ए डी इक्वल टू बी डी हो जाएगा और ए ई इक्वल टू सी ई हो जाएगा। बस इतना ही मुझे पता है, उसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो ए डी इक्वल टू बी डी और ए ई इक्वल टू सी, बस ये दोनों कॉन्सेप्ट मुझे पता है, ये दोनों स्टेटमेंट मुझे पता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं पता। मतलब कोई एंगल अगर दिया होता तो शायद हम कुछ कर पाते, लेकिन यहाँ पे एक देखिए आपको करना क्या है। चलो पहले तो लिख लेते हैं कि स्टेटमेंट तो हमारा हो गया। तो गिवन क्या दे रखा है, गिवन ये लिखना है, गिवन क्या दे रखा है, ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ठीक है, उसके साथ ही ये भी दे रखा है ए डी इक्वल टू बी डी और ए ई इक्वल टू सी। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ये हो गया हमारा गिवन। ठीक है, आपको क्वेश्चन में अगर प्रूविंग दिया रहेगा तो ऐसे ही करना है। ठीक है, ऐसे ही लिखना है, मतलब पूरा नीट एंड क्लीन बनाना होगा आपको डायग्राम। यहाँ पे तो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन आपको पेंसिल और स्केल यूज करके डायग्राम बनाना है। उसके बाद अच्छे से गिवन, टू प्रूव और प्रूफ ऐसे पूरा साइड से लिखना होगा। ठीक है, तो पहले तो हमारा हो गया डायग्राम, उसके बाद हमने कर लिया
गिवन क्या दे रखा है एग्जाम में, मतलब हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसे हम लिख ले। उसके बाद गिवन के बाद क्या करना होगा, हमें क्या प्रूव करना होगा, टू प्रूफ लिखना होगा। चलिए, तो टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या प्रूव करना होगा, पहला स्टेटमेंट DE इज पैरेलल टू BC, और दूसरा स्टेटमेंट क्या प्रूव करना है, DE जो होगा हमारा BC का हाफ होगा। ठीक है, तो DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ओके, गॉट दैट। चलिए, तो इसे प्रूव कैसे करें। देखिए, यहाँ पे अगर कोई एंगल दिया होता तो हमने क्या किया होता, यहाँ पे कुछ कॉन्ग्रुएंसी या कुछ टेक्निक यूज करके कर लेते। ठीक है, 9th क्लास में आप लोग सभी पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंसी कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है। सिमिलैरिटी जो कॉन्सेप्ट है वो आप 10th क्लास में पढ़ोगे, कॉन्ग्रुएंसी जो कॉन्सेप्ट है वो आप 9th क्लास में पढ़ोगे। तो यहाँ पे देखिए ADE और ABC ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको देखने से पता चलता है कि इन दोनों का साइज तो लगभग डिफरेंट है, बराबर तो है नहीं, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो नहीं सकता। तो हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसे ट्रायंगल ढूंढना होगा या फिर ऐसे कुछ बनाना होगा ट्रायंगल, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो चलिए, कहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए, आप यहाँ से बना सकते हो ट्रायंगल, लेकिन आप अगर यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हो या फिर यहाँ पे बनाते हो तो क्या प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि हमें DE और BC पैरेलल करना है। ठीक है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल में BC तो कहीं पे है ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे ये दोनों नहीं ले सकते। ठीक है, तो चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं बस। लेकिन तो अभी क्या करना होगा, फिर हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल बना सकते हैं ऐसे करके, नहीं तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, ये बराबर हो सकता है, यहाँ पे बना सकते हैं नहीं तो यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा हो सकता है नहीं तो ये ट्रायंगल हमारा हो सकता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसे एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, देखिए, चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे एक्सटेंड करता हूँ और कंडीशन हमारा क्या रहेगा, इसको पैरेलल बनाना होगा। क्यों पैरेलल बनाना होगा बाद में बताऊंगा। अभी देखिए, फिलहाल अभी क्या करते हैं, हमें इसे एक बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, नाम दे दीजिए इसका F, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें देखना होगा कि ट्रायंगल हमने क्यों किया। आप ये तो समझ में आ गया आपको कि ट्रायंगल हमने इसलिए किया क्योंकि हमें कुछ कॉन्ग्रुएंट करना होगा। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद बाय CPCT कॉन्सेप्ट, जो CPCT होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT यूज करके हम कुछ भी मतलब एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं, इसलिए हमने कॉन्ग्रुएंट किया। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट अगर करते हैं तो कैसे होगा, देखिए, अगर ये तो हमारा हो गया क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। यहाँ पे हो गया हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्यों, क्योंकि देखिए ये दो लाइन हो गया, तो ये दोनों लाइन के बीच में ये दो हो गए वर्टिकली ऑपोजिट और ये दो हो गए हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो SC और DF, ये जो दो लाइन है उसके अंदर जो एंगल मिले हमें, तो ये हो गया हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमें मिल गया। लेकिन और एक चीज़ भी हमें क्वेश्चन में दिया है, AE ये E है आपका। ठीक है, AE इक्वल टू CE। ठीक है, तो AE इक्वल टू CE ये भी आपको दिया है क्वेश्चन में। मतलब दो चीज़ हमें मिल गया, मतलब एक साइड मिल गया और एक एंगल मिल गया। और क्या चाहिए, और एक एंगल चाहिए, ASA हो जाएगा, नहीं तो और एक साइड चाहिए, SAS हो जाएगा। तो ये दो कॉन्ग्रुएंट का जो टाइप्स है, ये दो टाइप में से आपको किसी एक टाइप में लेके प्रूव करना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक साइड जो लिए CF और एक DAB, ये दोनों पैरेलल ले लिए। ठीक है, पैरेलल लेने से फायदा क्या हुआ हमें, यहाँ पे देखिए, अगर दो साइड अगर पैरेलल होते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट समझे, यहाँ पे अगर दो साइड पैरेलल होते हैं और ये एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो एंगल आएगा ये मिल जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा, ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा। और इससे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। ठीक है, और ये हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे लगेगा। कैसे, अगर ये हमारा पैरेलल नहीं होता, ठीक है, अगर ये पैरेलल नहीं होता तो क्या होता, अगर ये हमारा पैरेलल नहीं होता तो हमने यहाँ पे
एंगल और साइड, दो चीज़ तो हमें मिल गया, लेकिन तीसरा चीज़ हमें मिल नहीं रहा है ना। साइड कोई कुछ दे रखा है, साइड कोई तो दे नहीं रखा है ना, कोई एंगल दे रखा है जो कि सेम हो रहा है। इसलिए अगर हम पैरेलल ले लेते हैं तो हमारा ये एंगल देख लीजिए आप, ये एंगल और ये एंगल, देखिए ये एक पैरेलल लाइन हो गया, ये दो पैरेलल लाइन हो गए। तो इसका मतलब ये अगर ये यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, तो एक ट्रांसवर्सल हो गया कितना, एसी हो गया हमारा एक ट्रांसवर्सल। इसका मतलब ये जो एंगल आएगा इस एंगल के बराबर होगा। कैसे? क्योंकि एक ट्रांसवर्सल क्या करता है, जब दो पैरेलल लाइन को डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो सेम होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होंगे। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काम में आ गया। ठीक है, आप सभी पढ़े होंगे। देखिए एक मिड पॉइंट थ्योरम एक चीज है, लेकिन कितना कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। पैरेललिज्म का जितना भी कॉन्सेप्ट हो रहा है, ट्रांसवर्सल का जितना भी कॉन्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ लग रहा है। मतलब आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, आपका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस ले लिए कंस्ट्रक्शन में। तो चलिए टू प्रूफ तो हो गया, अभी हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या किया वो लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने पहले क्या किया, DE को एक्सटेंड किया टिल F। तो लिख लेते हैं एक्सटेंड DE to F such that क्या है, CF is parallel to AB, such that CF is parallel to AB। ठीक है, पैरेलल क्यों लिया, समझ में आ गया। पैरेलल इसलिए लेना है क्योंकि हमें अल्टरनेट एंगल दोनों को समान करना है, इक्वल करना है। ठीक है, अभी हमें थोड़ा बहुत ज्ञान आपको मिल चुका होगा कि कैसे हम ये जो दो ट्रायंगल है ADE और CFE, ये दोनों ट्रायंगल को हमने क्या करना है, अभी कॉन्ग्रुएंट बनाना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्ट अभी प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, प्रूफ। देखिए प्रूफ कैसे होगा, देखिए दो ट्रायंगल ले लेते हैं ADE और एक CFE। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE। देखिए कैसे मैं लिखता हूं, वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। ADE और CFE, ADE और CFE, ये दोनों में देखिए यहाँ पे क्या मिला हमें, एक तो मिल गया एंगल A इक्वल टू एंगल FCE। ठीक है, एंगल DAE इक्वल टू एंगल FC, एंगल DAE मतलब ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे FC मतलब ये हो गया। तो ये दोनों हो गए इक्वल। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, गॉट दैट। नेक्स्ट, साइड AE इक्वल टू CE, ये तो गिवन है, गिवन स्टेटमेंट है। AE इक्वल टू CE, AE इक्वल टू C, ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक, बस उसके बाद देखते हैं थर्ड एंगल, एंगल AED इक्वल टू एंगल CEF, एंगल AED इक्वल टू एंगल CEF। एंगल AED मतलब ये हो गया हमारा एंगल AED। ठीक है, AED इक्वल टू एंगल CEF मतलब ये। तो ये दोनों एंगल कैसे इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होता है और हमारा तीन चीजें ऑलरेडी मिल चुका है। तो क्या क्या वो तीन चीजें, एक हो गया एंगल, दूसरा हो गया साइड और तीसरा हो गया एंगल। मतलब ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। ठीक है, ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE बाय द रूल, कौन सा रूल, ये हो गया हमारा एंगल, ये हो गया हमारा साइड और ये हो गया हमारा एंगल। इसका मतलब बाई ASA रूल। ठीक है, ये दोनों हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट। अभी क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट तो हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या था, देखिए यहाँ पे देखिए, हमें फाइनली प्रूव क्या करना है, हमें फाइनली प्रूव ये करना है कि DE पैरेलल टू BC होगा। तो DE पैरेलल BC मतलब DE पैरेलल टू BC होगा, कब होगा,
देखिए पहले तो हम कंस्ट्रक्शन ले चुके हैं कि एफ बी पैरेलल टू सी एफ, इसका मतलब बी डी भी पैरेलल हो गया सी एफ से। ए बी अगर बी एफ से, ए बी अगर सी एफ से पैरेलल होता है तो डी बी भी सी एफ से पैरेलल होगा, क्योंकि सेम लाइन में है एफ बी और बी डी, ठीक है। तो पैरेलल तो हो गया, लेकिन पैरेललोग्राम का एक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर दो साइड, कोई भी एक ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल होता है और इक्वल होना चाहिए, पैरेलल होगा उसके साथ ही इक्वल होगा, तब जाके उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। यहां पे हमारा पैरेललोग्राम तो हो गया, लेकिन इक्वल कैसे प्रूव करेंगे? बाई सीपीसीटी प्रूव कर लेंगे। कैसे? देखिए सी एफ ये ट्रायंगल में है और ए डी इस ट्रायंगल में है, तो हम क्या अभी बराबर लिख सकते हैं कि सी एफ और ए डी इक्वल है? लिख सकते हैं कि नहीं बाई सीपीसीटी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब सी एफ इक्वल टू ए डी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर ए डी और सी एफ बराबर हो गया, पहले से हमें पता है कि ए डी इक्वल टू बी डी, क्वेश्चन में दिया है मिड पॉइंट, ठीक है, मतलब ए डी और बी डी इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि बी डी भी सी एफ के साथ बराबर हो गया। आया समझ में? मजा आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट में लिखो यार, कुछ अच्छा लिखो कमेंट में। चलो बढ़ते हैं आगे। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? सी एफ इक्वल टू ए डी, ठीक है, बाई सीपीसीटी। ए डी इक्वल टू सी एफ बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए, शायद आपको कंफ्यूजन होगा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, बाई सीपीसीटी। हमारा ए डी इक्वल टू सी एफ हो गया। इसका मतलब ए डी इक्वल टू सी एफ हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमें पता है कि ए डी इक्वल टू बी डी, इसका मतलब बी डी भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? बी डी भी सी एफ के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए डी इक्वल टू बी डी गिवन, ठीक है। इसका मतलब बी डी इक्वल सी एफ हो गया। और हमें यह पता था, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था कि ए सी, ए बी और सी एफ ये दोनों पैरेलल है। ए बी और सी एफ ये दोनों पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू सी एफ, इसका मतलब बी डी भी पैरेलल होगा सी एफ। तो ये दोनों स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है, हेंस बी डी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। हेंस बी डी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। बी डी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, समझ में आ गया? और ध्यान रहे, बी डी एफ सी अगर पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हम अभी लिख सकते हैं कि डी एफ पैरेलल होगा बी सी से? डी एफ बी सी से पैरेलल होगा, ये लिख सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स वी कैन राइट इट। बी एफ डी एफ इक्वल इज पैरेलल टू बी सी, हेंस डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। इंप्लाइज अगर डी एफ पैरेलल टू बी सी है, अगर डी एफ पैरेलल टू बी सी है, इसका मतलब डी ई भी पैरेलल हो जाएगा बी सी से। डी ई पैरेलल हो जाएगा बी सी, जो कि हमारा स्टेटमेंट था। पहला स्टेटमेंट जो था टू प्रूव क्या? डी ई पैरेलल टू बी सी, हमने अभी प्रूव कर लिया। तो डी ई पैरेलल टू इंप्लाइज डी ई पैरेलल टू बी सी। ओके, गॉट इट? गुड। अभी क्या देखते हैं, ये देखिए, क्या हम ये भी लिख सकते हैं डी ई इक्वल टू ई एफ? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब डी ई इक्वल टू ई एफ भी हो सकता है, राइट? जैसे हमने ए डी इक्वल टू सी एफ लिखा, ठीक उसी प्रकार हम डी ई इक्वल टू ई एफ लिख सकते हैं। डी ई इक्वल टू ई एफ भी लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी, ठीक है। डी ई इक्वल टू ई एफ भी लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी। इसका मतलब अगर डी ई इक्वल टू एफ ई एफ, डी ई इक्वल टू ई एफ, ठीक है, डी ई इक्वल टू ई एफ लिखा, तो उसका मतलब है डी एफ और बी सी इक्वल है। डी एफ और बी सी क्यों इक्वल है? क्योंकि पैरेललोग्राम हमने अभी प्रूव किया, अभी प्रूव किया हमने पैरेललोग्राम। इसका मतलब डी एफ इक्वल टू बी सी। तो चलिए लिखते हैं डी एफ
इक्वल टू बी सी। डी एफ का मतलब क्या है, ये देखिए, डी एफ का मतलब है डी ई प्लस ई एफ, ठीक है, डी ई प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी। डी ई प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं, इंप्लाइज डी ई प्लस ई एफ, डी ई इक्वल टू ई एफ। हमने बाई सिंप्लिसिटी ये ले रखा था, ठीक है, बाई सिंप्लिसिटी हमने ये ले रखा था। तो डी ई इक्वल टू ई एफ, इसका मतलब ई एफ के बदले हम डी ई लिख सकते हैं। ई एफ के बदले, ये जो ई एफ है इसके बदले हम डी ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं डी ई प्लस डी ई इक्वल टू बी सी, इम्प्लाइज टू डी ई इक्वल टू बी सी, और फाइनली वी गेट डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। चलो देखते हैं, डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये तो था, ये तो हमें प्रूव करना था, डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो हमने दो स्टेटमेंट अभी प्रूव कर लिए, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, ये था हमारा प्रूविंग ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो चलिए रिकैप कर लेते हैं 30 सेकेंड में। तो क्या होगा, हमने क्या लिया एक ट्रायंगल लिया, ठीक है। तो ट्रायंगल में क्या करना होगा, हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना होगा, और ये कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव नहीं कर सकते बिना दो ट्रायंगल के। यहाँ पे तो एक ट्रायंगल मौजूद था, इसलिए हमने क्या किया, और एक ट्रायंगल लिया। कैसे, कंस्ट्रक्शन किए। कंस्ट्रक्शन में ये हमें ध्यान रखना होता कि एफ बी और सी एफ दोनों पैरेलल होना चाहिए, सो दैट हमें क्या मिलेगा, तीन चीजें मिल जाएंगे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। और हमें फाइनली तीन चीजें मिल ही गया, एक साइड और दो एंगल, मतलब ASA रूल। तो बाई ASA रूल हमने ये प्रूव कर लिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद बाई सिंप्लिसिटी लगा के हमने क्या किया, जहां पे मतलब जो भी साइड को हमें लेना था वो सब सारे साइड्स को हमने सेम कर लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, एडी, यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा, एडी इक्वल टू सी एफ कर लिया, डी इक्वल टू ई एफ कर लिया, ये दोनों कर लिए। उसके बाद ए बी इज पैरेलल टू सी एफ था, इसके लिए बी डी इक्वल टू सी एफ हो गया, समझ में आ गया। और बी डी इक्वल टू सी एफ और पैरेलल, इसका मतलब ये हो गया पैरेललोग्राम। और हमें पैरेललोग्राम ही चाहिए था, क्योंकि हमें डी एफ पैरेलल बी सी चाहिए। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया डी एफ पैरेलल टू बी सी। अगर डी एफ पैरेलल होता है बी सी से, तो डी ई भी पैरेलल हो जाएगा बी सी, ठीक है। तो डी ई पैरेलल हो गया बीसी से, इसका मतलब डी ई पैरेलल हो गया बीसी। एक स्टेटमेंट हमारा प्रूव हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट था कि डी ई को हमें बीसी का हाफ प्रूव करना होगा। तो यहाँ पे देखिए डी एफ इक्वल टू बीसी, इसका मतलब डी एफ, डी ई और ई एफ दोनों सेम है, डी ई और ई एफ दोनों सेम है। इसका मतलब डी एफ कितना हो गया, डी ई प्लस ई एफ, डी ई प्लस ई एफ के बदले हम ले लेंगे फिर से डी ई, मतलब 2DE हो जाएगा हमारा डी एफ, 2DE इक्वल टू बीसी हो जाएगा। उसके बाद डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप दोबारा देखिए, पॉज करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखते रहिए, ठीक है। और आगे इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।